अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने वीडियो कल पोस्ट करनी थी क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई थी, बट मेरी आई इरिटेशन इतना शदीद था कि मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर सकती, लेकिन उस पर बात करना ज़रूरी था। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, वो आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मुकदमा फाइनली अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुँचा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो लीगल टीम है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रैपिट्योर बराए टॉर्चर डॉक्टर एलिस एडवर्ड्स के पास ये फौरी अपीलें दायर की हैं। ये बुशरा बीबी की उनकी बहन की जानिब से रिप्रेजेंट की गई हैं और इमरान खान साहब के बेटों ने ये अपीलें जो है वो दायर की हैं थ्रू देयर लॉयर्स, जो ह्यूमन राइट लॉयर्स हैं। उनके थ्रू अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दोनों की कैद गैर कानूनी सियासी बुनियादों पर और गैर इंसानी हालात में है। इल्ज़ामात में शामिल हैं तवील तन्हाई में कैद यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिस्मानी और जहनी अजियत, नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात और दवाइयों की अदम फरहमी, आलूदा और केमिकल्स मिली खुराक, वकील और ख़ानदान तक रसाई की में मुसलसल रुकावटें खड़ी करना। इमरान खान साहब की जो 14 साल सज़ा है और बुशरा बीबी की जो 7 साल सज़ा है, उसको मन घड़त और सियासी बुनियादों पर करार दिया गया है। और अपीलों में बताया गया है कि ये दरअसल इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को भी उनके ऊपर भी सियासी मुकदमात कायम किए गए हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही इन केसेस पर तशवीश का इजहार हो चुका है। कानूनी टीम का मौक़िफ़ है कि इन मज़ालिम से पाकिस्तान की आलमी साख मुतासर हो रही है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी हुकूमतें मदाखलत करें, इमरान खान और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। अब बैनुल अक़वामी दबाव में इजाफा एज अ कॉन्सिक्वेंस टू दिस नज़र आ सकता है। इन अपील से पाकिस्तान पर एक आलमी सतह पर दबाव बढ़ भी सकता है, क्योंकि इंसानी हुकूक के मुआहिदों की पासदारी के लिए पाकिस्तान को जो है वो पूछा जा सकता है, उससे सवाल हो सकता है, उस पर दबाव आ सकता है। टॉर्चर और जो आर्बिट्री डिटेंशन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस अपील में, और ये करके भी केस को इखलाकी और कानूनी वजन दिया गया है। दुनिया के सामने तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात का सरबराह और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। ये जमहूरी निज़ाम और रूल ऑफ लॉ पर सवाल खड़ा करता है। पहली बार पाकिस्तान की सियासत में एक साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को भी सियासी मुकदमात में कैद किया गया। ये इमरान खान पर नफ्सियाती दबाव डालने के मुतरादिफ है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सख्त आती है तो ये हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ी सियासी और इखलाकी धचका अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सख्त आती है तो ये हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा सियासी और इखलाकी धचका साबित हो सकता है। अवामी सतह पर पहले ही बयानिया मजबूत है कि इमरान खान वाकई सियासी इंतकाम का निशाना बना हुआ है। अगरचे ये भी बात की जा रही है कि हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ने के नतीजे में कैद के हालात में कुछ बेहतरी या अदालती कार्रवाइयों में एटलीस्ट तेजी जरूर आ सकती है। ये अपील इमरान खान और बुशरा बीबी के केस को मकामी सियासत से निकाल कर एक आलमी इंसानी हुकूक के मसले में बदलने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की सियासी और कानूनी सूरत हाल पर बराह रास्त असर डाल सकती है। ये स्कोर सेटल करना, ये सियासत के लिए जो है वो इस सैलाब को इस्तेमाल करना, ये नामुनासिब है। हमें बड़े स्कोर सेटल करने आते हैं, करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। जब ज़रा इन हालात से निकल लेंगे, जब सैलाब ज़दगान को उनके घरों में बसा लेंगे, फिर स्कोर सेटल करेंगे। और हमसे ज़्यादा स्कोर सेटल करना किसी को नहीं आता। और सैलाब में भी स्कोर सेटल करने का जुनून, जब सवाल पूछने वाले को जवाब देने के बजाय धमकियां दी जाए तो समझ जाएं ताकत अपना दिफा कर रही है, सच को दबाने की कोशिश कर रही है। और आज हम इसी रवैये को बेनकाब करेंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि स्कोर सेटल करने के लिए, यानी कि किसी से निमटने के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना नामुनासिब है। हमें सैलाब से निकलने दें, हम खुद स्कोर सेटल कर लेंगे। हमें स्कोर सेटल करना आता है, हमसे ज्यादा स्कोर सेटल करना किसी को नहीं आता। ये खिताब अगरचे कुछ लोगों को ये अल्फाज मुहज़्ज़िब लगे, मगर मानी में शदीद खतरनाक इंतबा है। इन बयानात में तेजी आ रही है, तलखी झलक रही है। अपने आप को अवामी लीडर्स कहने वालों के ना सिर्फ अंदाज़े बयां बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी में भी आमराना रवैया दिखाई देने लगा है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है। हुकूमत जवाब देने के बजाय धमकाने पर आ जाए तो ये इंसाफ का गला घोटने के मुतरादिफ है। सवाल पूछने वाले को निमटाने की धमकी देना मालूमात को कंट्रोल करने की वाज़ेह कोशिश है। जब सवाल का जवाब नहीं दिया जाता तो वो खुद एक जवाब है। जवाब ये कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी रोशनी नहीं दी जानी चाहिए
उल्टा हम स्कोर सेटल करेंगे जैसी धमकी देने पर उतर आना। मजीद स्कोर सेटल करने की जरूरत नहीं है, पहले ही काफी स्कोर आप सेटल कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अनसेटल हो चुका है। अगर अवाम भी स्कोर सेटल करने पर आ जाए या निमटाने के नाम पर खड़ी हो जाए तो तारीख गवाह है, उसके बाद गिनती मुश्किल हो जाती है। 8 फरवरी से लेकर अब तक के इवेंट्स का हिसाब मांगना अवाम का हक बनता है, मगर फिर सवाल ये है कि हुक्मरानों का जवाब क्या होगा। खित्ते के हालात बता रहे हैं कि अगर अवाम अपने हुकूक के लिए बेदार हो जाए तो लीडर्स के मुल्क छोड़ने या इक़्तिदार से किनारा कुश होने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। क्या हम भी उसी राह पर जा रहे हैं? अगर सवाल पूछने वालों को खामोश किया गया तो यही वो रास्ता है जिस पर हुकूमतों का खात्मा आहिस्ता आहिस्ता होता है। जाती इंतकाम, ईगो बेस्ड पॉलिसी जब सरकारी ताकत के साथ मिल जाती है तो नतीजा सिर्फ एक होगा, एतमाद का जवाल, सरमायाकारी का रुक जाना और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम। हर दिन पाकिस्तान में सहाफत के लिए एक मुश्किल दिन साबित हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ मुंसलिक सहाफ़ी शहबाज राना साहब पर सरकारी रिकॉर्ड पर मबनी खबर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब खबर सरकारी रिकॉर्ड पर मबनी हो और फिर भी सहाफ़ी को अदालतों और मुकदमात में घसीटा जाए तो क्या ये आज़ादी सहाफत है या फिर ये सहाफत को पाबंद सलासल करने की एक कोशिश? ये कोई पहली मिसाल नहीं। शहीद अरशद शरीफ साहब के खिलाफ भी इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, दीगर क्रेडिबल सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए, इनके लिए रोजगार और पेशावराना आज़ादी को चैलेंज बना दिया गया। अगर हुकूमत अपने खिलाफ या रियासती इदारों पर मबनी तनकीदी रिपोर्टिंग पर मुकदमा दर्ज करने लगे तो यह हमें क्या बता रहा है? यही कि सच बोलने की हिम्मत आज भी उतनी ही भारी है जितनी आमरीत के दौर में हुआ करती थी। जमहूरियत का दावा करने वाले निज़ाम में सहाफत को चुप करवाने के लिए वही हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जो आमराना अदवार में नजर आते थे। ये मुकदमात हमें बताते हैं कि असल लड़ाई अब सिर्फ सियासतदानों की नहीं रही, बल्कि ये अवाम के हक जानने की लड़ाई है। सवाल ये है कि मुल्क में जब सहाफ़ी ही सहाफत करने के लिए आज़ाद ना हो तो अवाम तक पहुँचने वाली खबर कितनी आज़ाद होगी। लेकिन हम सवाल करेंगे, हम रिकॉर्ड मांगेंगे, हम जमहूरी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, शोर नहीं, कानून के दायरे में रहकर, हक़ मालूमात मांग कर और हिसाब तलब करके। हुक्मरान याद रखें कि अवाम की आंखें बंद नहीं की जा सकती। जोर आजमाई से ढकी छुपी गलतियां देर या जल्द रोशनी में आएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि धमकियां, बंदिशें और हम स्कोर सेटल करेंगे जैसे बयानात आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो आप भूल रहे हैं कि तारीख का हिसाब देर से ही सही मगर यकीनी होता है। अवाम, मीडिया, सहाफ़ी ये सब निज़ाम के आईना है। आईने में अगर आपकी शक्ल बदनुमा दिखाई दे रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल ठीक करें, अपने खदोखाल बेहतर करने की कोशिश करें। 8 फरवरी की मुबैना धांधली के हवाले से जो असल स्कोर सेटल होना चाहिए था वो अगर बर वक्त हो जाता तो मुल्क अनसेटल ना होता। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PK 79 से मुतालिक जुलाई में दी गई शिकायत पर 2 खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद तहरीरी बयानात दिए हैं। सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम साहब ने रिपोर्ट किया है एंटी करप्शन जो एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 5 प्रिजाइडिंग अफसरान को बुलाया ताकि उनका बयान कलमबंद करवाया जा सके और फॉर्म 45 से मुतालिक उनसे तस्दीक कराई जा सके आया कि जो फॉर्म 45 उनके सामने मौजूद हैं वही असल फॉर्म 45 हैं जिसे उन्होंने साइन किया, जो इलेक्शन कमीशन के पास है। समन किए गए 10 प्रिजाइडिंग अफसरान में से सिर्फ 2 हाजिर हुई और वो 2 थी खवातीन। बहुत बताया जा रहा है। मोहम्मद फ़हीम साहब के भी मुताबिक इतलात ये है कि प्रिजाइडिंग अफसरान पर शदीद दबाव डाला गया, लेकिन आप इमेजिन कीजिए और इन खवातीन की जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए जो शदीद दबाव के बावजूद मर्दों को पीछे छोड़ गई। ना सिर्फ वो पेश हुई बल्कि उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब के जो फॉर्म 45 थे उसको दुरुस्त तस्लीम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ उनका यकीनी बनाना चाहिए कि आज के इस दौर पे जहाँ अच्छे बैठ जा रहे हैं वहाँ खवातीन सामने आई हैं और डट गई हैं, खुल के मुकाबला कर रही हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि दीगर प्रिजाइडिंग अफसरान को भी तलब किया जाएगा और जो 8 अफसरान पेश नहीं हुए उन्हें दोबारा तलब करने के लिए कॉल अप नोटिस भेजे जाएंगे। पिछले 16 माह से बार बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहा गया कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी की जो धांधली है उसकी इंक्वायरी की जाए, लेकिन कार्रवाई ना हुई। और सवाल सीधा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से बनता है, क्योंकि जब नज़र आ रहा था इलेक्शन कमीशन भी ट्रिब्यूनल सवाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता, उसके लिए फौरी इनिशिएट करना चाहिए था ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ही ये एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ इस मामले को लेकर जा सकेगी। और जिस तरह से अगर ये बाहिम्मत प्रिजाइडिंग अफसरान पेश हो रही हैं तो ये मजीद भी जो 8 फरवरी के इलेक्शंस पर शकूक व शुबात है
اور جو پورا موقف ہے اس وقت اپوزیشن کا وہ مضبوط ہوتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا جو کردار ہے اور جو ذمہ داری ہے اس پر بہت سوالات اور بہت تنقید کی جا رہی ہے. لائک آئی سیڈ کہ عمران خان صاحب نے کلیئر انسٹرکشن دے رکھی تھی. مینڈیٹ چوری جس طرح سے کیا گیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نظر آتی. آپ اپنے پروونشل سطح پر آپ یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز کر سکتے تھے. دیر آئے درست آئے یہ پیغام جائے کہ ثبوت موجود ہیں لیکن ادارے حرکت میں نہیں آ رہے. اگر واقعی جعلی فارم 45 منظور ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری انتخابی چین آف کمانڈ مشکوک ہے. اس کے بہت ایک سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک نشست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے الیکشن کا سوال بن جاتا ہے. اور یہ انویسٹیگیشنز منطقی انجام تک پہنچتے پہنچتے کیا کچھ سامنے آئے گا. لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.